हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एसपी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सी व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सी 3.1 शेयर कैपिटल विद इट्स क्लासिफिकेशन, 3.2 इशू ऑफ शेयर एंड मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, 3.3 अलॉटमेंट ऑफ शेयर विद इट्स प्रोविजन कंडीशन, 3.4 प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, 3.5 शेयर कैपिटल विद इट्स कंटेंट, 3.6 कॉलन शेयर, 3.7 फीचर ऑफ शेयर, 3.8 सरेंडर ऑफ शेयर, 3.9 ट्रांसफर ऑफ शेयर और 3.10 ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ओके, तो चिल्ड्रन 3.1 शेयर कैपिटल विद इस क्लासिफिकेशन ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 1। इशू ऑफ शेयर एंड मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर ये होगा लेक्चर नंबर 2। अलॉटमेंट ऑफ शेयर विद इट्स प्रोविजन यानी कि कंडीशन ये होगा लेक्चर नंबर 3। प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर ये होगा लेक्चर नंबर 4। शेयर सर्टिफिकेट विद कंटेंट ये होगा लेक्चर नंबर 5। कॉल ऑन शेयर ये होगा लेक्चर नंबर 6। फॉर फीचर ऑफ शेयर ये होगा लेक्चर नंबर 7। सरेंडर ऑफ शेयर ये होगा लेक्चर नंबर 8। ट्रांसफर ऑफ शेयर ये होगा लेक्चर नंबर 9 और लास्ट में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर ये होगा लेक्चर नंबर 10। आई बात समझ में? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल विद इट्स क्लासिफिकेशन से। ओके, सी तो शेयर कैपिटल और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। सी द कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है चिल्ड्रन? ऐसा पैसा जो बिजनेस में लगाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो जो पैसा शेयर को खरीदने में लगाया गया हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, उस पैसे को हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। आई बात समझ में? जब कंपनी एक्सपांड होने की सोचती है या ग्रो करने की सोचती है तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो वो पैसा किससे ले सकती है? इन्वेस्टर से या पब्लिक से, बदले में अपना शेयर को बेच सकती है, राइट? तो ऐसा पैसा जो शेयर को खरीदने में लगाया गया हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, उस पैसे को हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। आई बात समझ में? चलिए, यूजुअली इन शेयर कैपिटल द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर देन द प्रेफरेंस शेयर। अब शेयर कैपिटल में चिल्ड्रन जो शेयर जो इक्विटी शेयर पे जो पैसा लगाया गया होता है, ओके, उसका जो प्रपोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है चिल्ड्रन। आपकी बुक में क्लासिफिकेशन जो है शेयर का वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सी सबसे पहला आता है ऑथोराइज कैपिटल, उसके बाद आता है इशूड एंड अनइशूड कैपिटल, उसके बाद आता है सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल, उसके बाद आता है कॉल्ड अप, अनकॉल एंड रिजर्व कैपिटल और लास्ट में है पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन एरियाज। आई बात समझ में? तो ये टोटल 5 टाइप में आपकी बुक में शेयर कैपिटल को डिवाइड करके दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे ही डिटेल में समझते हैं। सी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहला ऑथोराइज कैपिटल। सी ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? देखो, authorized capital is the maximum capital authorized by memorandum of association that a company can raise by issuing share. It is also known as nominal capital or रजिस्टर्ड कैपिटल। अब अथोराइज कैपिटल क्या होता है चिल्ड्रन? ऐसा अथोराइज कैपिटल जो वो मैक्सिमम कैपिटल है कि मतलब हाँ कंपनी इतना पैसा जो है वो रेज कर सकती है। कैसे रेज कर सकती है? बाय इशूइंग शेयर। ठीक है, और ये किस में लिखा होता है? ये लिखा होता है उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है चिल्ड्रन? एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जिसमें कंपनी की बेसिक डिटेल लिखी होती है, उसका शेयर कितना है, ठीक है, कितने टाइप के शेयर है, ओके, फिर इनकॉर्पोरेशन कब हुआ कंपनी की, ये सारी बातें लिखी होती है। आई बात समझ में? और इसके जैसा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो क्या होता है? उसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा होता है। ठीक है, तो अथोराइज कैपिटल ऐसा कैपिटल है चिल्ड्रन जहाँ पे कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा रेज कर सकती है शेयर को इशू करके। ठीक है, तो उसमें वो किस बारे में इस बारे में किस में लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, तो ऐसा पैसा जहाँ पे कंपनी के पास अथोराइज किया गया हो कि यहाँ कंपनी इतना पैसा इशू कर सकती है शेयर को बेच के, उसको हम कहते हैं अथोराइज कैपिटल। यानी कि ये मैक्सिमम कैपिटल होता है कि कंपनी इतना जो कैपिटल है वो इशू कर सकती है। कैसे इशू कर सकती है? शेयर को कैसे रेज कर सकती है? शेयर को इशू करके। आई बात समझ में? इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, see the company is entitled to raise finance by the issue of share only up to the amount of authorized capital. However, the company can increase the amount of authorized capital by altering the memorandum suitably. अब जितना मेमोरेंडम में होगा ना, ठीक है, कंपनी उतना ही पैसे को बढ़ा सकती है, रेज कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी चाहे, अगर कंपनी को ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज करना है या चेंजेस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको अल्टर करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से वो अपने अथोराइज कैपिटल को रेज कर सकती है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? मतलब ये मैक्सिमम कैपिटल है कि कंपनी कितना पैसा रेज कर सकती है, उसे हम कहते हैं अथोराइज कैपिटल। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है इशूड
एंड अनइशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अनइशूड कैपिटल। सी, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक। कंपनीज जनरली डू नॉट इशू ऑल इट्स कैपिटल एट वंस, दे इशूड द कैपिटल इन इंस्टॉलमेंट। इशूड कैपिटल जो है चिल्ड्रन वो नॉमिनल कैपिटल का एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक को शेयर इशू कर देती है, राइट, मतलब पब्लिक जो है वो शेयर खरीद लेती है। लेकिन कंपनी ज़्यादातर जो वो कैपिटल है, ठीक है, वो जो शेयर है वो एक बार में इशू नहीं करती है। वो कैसे इशू करती है, इंस्टॉलमेंट में इशू करती है। आई बात समझ में। तो ऐसा पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल जो पब्लिक को इशू कर दिया गया हो, आई बात समझ में, उसे हम कहेंगे इशू कैपिटल। अब whereas unissued capital is the balance of nominal capital remaining to be issued to the public, the company can issue share from the unissued capital in future. अब अनइशूड कैपिटल क्या होता है चिल्ड्रन, ऐसा कैपिटल जो मतलब पब्लिक को इशू नहीं किया गया हो। आई बात समझ में, जिससे मतलब शेयर जो है वो इशू नहीं किया गया हो। फिर कंपनी क्या करेगी, वो जो बचा हुआ पैसा है उसको फ्यूचर में उससे क्या करेगी, शेयर को इशू कर देगी। आई बात समझ में, तो उसे हम कहेंगे अनइशूड कैपिटल। क्लियर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड आता है सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। अब इसका मतलब क्या होता है, सी, सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब और टेकन अप बॉट बाय द इन्वेस्टर, यानी कि सब्सक्राइबर। द पब्लिक में और मे नॉट सब्सक्राइब फॉर द एंटायर इशूड कैपिटल। अब चिल्ड्रन समझ लो कि पब्लिक जो है वो पूरा जो है शेयर है वो खरीद भी सकती है, नहीं भी खरीद सकती, राइट। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है कि एक मतलब ऐसा शेयर जो इन्वेस्टर को बेच दिया जाए और इन्वेस्टर उस शेयर को सब्सक्राइब कर ले, यानी कि खरीद ले, राइट। तो उससे जो पैसा आता है दैट इज अ सब्सक्राइब कैपिटल। आई बात समझ में। तो अनसब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा, सी, हैंस दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल नॉट सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड unsubscribed capital. Third, the subscribed capital may be equal to or less than the issued capital. तो ऐसा पार्ट, तो इशूड कैपिटल का ऐसा पार्ट जो कि इन्वेस्टर से सब्सक्राइब नहीं किया गया, मतलब इन्वेस्टर ने खरीदा नहीं हो, ठीक है, तो उस कैपिटल को हम बोलेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। ओके। अब जो ये सब्सक्राइब कैपिटल है ये ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है इशूड कैपिटल से। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड एंड रिजर्व कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहला कॉल्ड अप, फिर अनकॉल, उसके बाद रिजर्व। चलिए सबसे पहले कॉल्ड अप देख लेते हैं। सी, कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच अ कंपनी हैज़ कॉल्ड और डिमांडेड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर। कॉल्ड अप कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है चिल्ड्रन जहाँ पे कंपनी जो है शेयर होल्डर से डिमांड करती है कि आप इतना इतना जो पैसा है वो पे कर दीजिए, राइट। तो वो क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। किसका क्यों पे कर दीजिए, फॉर इशूइंग शेयर्स। ओके। द बैलेंस कैपिटल विच इज़ नॉट डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड अनकॉल कैपिटल। तो कॉल कैपिटल समझ में आया, जहाँ पे कंपनी डिमांड करती है पैसा पे करने के लिए शेयर होल्डर को, वो कॉल कैपिटल। तो अनकॉल कैपिटल क्या होगा, जहाँ पे कंपनी डिमांड नहीं करेगी कैपिटल को पे करने के लिए, राइट, तो वो हो जाएगा अनकॉल कैपिटल। उसके बाद रिजर्व कैपिटल। सी, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल कैपिटल। अ कंपनी कैन डिसाइड टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल कैपिटल टू बी called up only at the time of winding up of a company to meet its financial requirement is a reserve capital. अब रिजर्व कैपिटल क्या होता है चिल्ड्रन, ये भी एक पार्ट है अनकॉल कैपिटल का, जहाँ पे कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे को साइड में निकाल के रखती है ताकि वो अपने आगे की जो फ्यूचर की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। क्लियर हो गई बात, ओके। चलिए और लास्ट देख लेते हैं हम। लास्ट है हमारा पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन एरियस। अब इसमें दो आते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहले देखो, पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली पेड अप बाय द शेयर होल्डर व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड अप और डिमांडेड देम टू पे। अब कॉल्ड अप कैपिटल में क्या होता है, कंपनी उनको बोलती है कितना तब पैसा पे करना, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाता है। पेड अप कैपिटल क्या होता है चिल्ड्रन, जब कंपनी डिमांड करती है शेयर होल्डर को पे करने के लिए, तो जितना वो पैसा पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। आई बात समझ में। उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट इंडिकेट द डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कॉल्स बाय सम शेयर होल्डर नोन एज कॉल इन एरियस। इन अदर वर्ड द अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल इन एरियस और अनपेड कॉल। तो जब कॉल पे पैसा पेड कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा पेड अप कैपिटल, लेकिन अगर पैसा पेड नहीं किया जाता है शेयर होल्डर द्वारा तो उसे हम कहते हैं कॉल इन एरियस या फिर अनपेड कॉल। आई बात समझ में, क्लियर हो गया।
Every shareholder has to pay call as and when the company demands. Failure to pay the call may lead to forfeiture of share. हर शेयर होल्डर को कॉल पे जो है उनको पे करना होता है कंपनी को, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके शेयर को फोरफिशर कर दिया जाएगा। फोरफिशर का यहाँ पे मतलब है कि उनसे शेयर जो है वो छीन लिया जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा शेयर कैपिटल और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हमने क्या देखा? अथॉराइज कैपिटल। अथॉराइज कैपिटल क्या होता है? ये मैक्सिमम कैपिटल होता है कि मतलब कंपनी कितना पैसा जो है वो रेज कर सकती है बाय इशूइंग शेयर। ये किस में लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। उसके बाद इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल क्या होता है कि कितना शेयर जो इशू किया गया और उससे कितना पैसा आया। अनइशूड कैपिटल मतलब जिसको इशू नहीं किया जाता जनरल पब्लिक को। उसके बाद सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कितना शेयर बेचा गया इन्वेस्टर को, उन्होंने कितना शेयर सब्सक्राइब करे, कितना शेयर खरीदा है। अनसब्सक्राइब कैपिटल में क्या होता है? कितना उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद कॉल्ड अप, अनकॉल एंड रिजर्व कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है कि जब कंपनी की डिमांड पे शेयर होल्डर पे कर देते हैं, दैट इज द कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल मतलब क्या होता है कि कंपनी डिमांड नहीं करती शेयर होल्डर को पे करने के लिए, राइट। और रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि कैपिटल का कुछ हिस्सा रिजर्व करके रखती है ताकि वो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। उसके बाद फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को। उसके बाद पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड इन एरियाज। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है? जब कंपनी कॉल्ड अप करती है तो उसमें जितना एक्चुअल अमाउंट पे किया जाता है दैट इज़ द पेड अप कैपिटल, ओके। और अगर शेयर होल्डर नहीं पे कर पाते हैं पैसे को तो उसे कहा जाता है कॉल इन एरियाज या फिर अनपेड कैपिटल। आई बात समझ में? और अगर वो पे नहीं करेंगे तो उनके शेयर को हम फोरफिशर भी कर सकती कंपनी। आई बात समझ में? ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।